सो ज्ञान वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य भी है और वेदांत श्रुति का श्रवण करेगा, तब वो उसके अंदर भक्ति आएगी और तब उस भक्ति से वो परम सत्य की अनुभूति कर पाएगा। तो एक पॉइंट इधर क्या है कि श्रवण से भक्ति आएगी और भक्ति से परम सत्य की अनुभूति होगी। परम सत्य कौन है? कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी। तो परम सत्य की अनुभूति तब होती है जब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। वस्तु निकाला है ना, कितना वस्तु खा लो। खा लो भाई, मैंने खाते हो मत खाना, मैं खाऊंगा। इसको भी ले लो। नहीं भैया, अब जर गया मत खाना। खा लो। तो से बनाने नहीं होता है जरा रवि तो सो रहे हैं जरे कहीं में तो बनाने नहीं, अब मन नहीं करता, पापा का भी खाते रहते हैं। मैं देखा आके सो रहे हैं। अरे इतना बढ़िया, चलो ये ले लो। सो हमारे मिर्ची का बता दो। हम स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, नेट को पसंद नहीं है स्क्रीन शेयर। सो परम सत्य की अनुभूति हमें तब होती है जब हम क्या कहते हैं, भक्ति करते हैं। और भक्ति कैसे शुरू होती है? श्रवणम से। सो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिवोशनल सर्विस की शुरुआत होती है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवण से शुरुआत होती है। हमने ये डिस्कस किया और हमने देखा था कि फर्स्ट लेवल जो है भक्ति का, श्रवण का, वो क्या है कि व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य मिलता है और सेकंड लेवल जो है वो रियलाइजेशन मिलता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने लास्ट टाइम प्रभुपाद का एग्जांपल लिया, राइट? सो एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई रजिस्ट्रेशन होता है किसी लड़के का और वो लड़का आता है, यूनिवर्सिटी अटेंड करता है। मैक्सिमम टीम्स को पता होती है, लेकिन वो श्रवण किसके माध्यम से करता है? देखिए, आपने जीएसटी किया, मैंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी किया, सारी जो बात बताई गई ना, वो सारी बात मैक्सिमम हमने सुनी हुई होती। लोग भाग रहे हैं, निद्रा भय में तुम, 4 प्रकार के दुख है, 4 प्रकार का मतलब ये सब नेचुरल कैलेमिटीज है, भगवान कौन है, ये सारी चीजें मतलब सुनी हुई होती है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। रियलाइज तब होता है जब हम किसी भक्त के मुंह से उसको सुनते हैं। इसलिए जो जीएसटी कोर्स देता है, जो लेक्चर देता है, उसको चाहिए कि वो अपनी साधना बहुत ही स्ट्रांग रखे, अपना श्रवण स्ट्रांग रखे, ताकि जितना वो श्रवण करेगा उतना उसको ज्ञान वैराग्य के साथ रियलाइजेशन आएगा और उस रियलाइजेशन से वो दूसरों को कृष्ण भक्ति दे पाएगा। तो प्रीचिंग के लिए भी सबसे बेसिक चीज है वो क्या है? हियरिंग। तो अगर हमारा हियरिंग कम है तो हम बोल नहीं पाएंगे। प्रभुपाद एक जगह पे अपने एक शिष्य को पूछ रहे थे कि प्रीचिंग कैसे प्रभुपाद एक्सपांड करे। तो प्रभुपाद बोले, फर्स्ट यू हैव टू रीड माय बुक्स। क्यों? क्योंकि अगर आप बुक्स ही नहीं पढ़ोगे और मेरे लेक्चर नहीं सुनोगे तो क्या होगा? तुम दूसरों को कैसे बता पाओगे? तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए पहले। जब तुम्हें सब पता होगा तब तुम दूसरों को बता पाओगे। तो इसलिए क्या करना है, हमें किसी ऑथोराइज सोर्स से डेली बेसिस पे सुनते रहना, तब हमें रियलाइजेशन आएगा। और लोगों को क्या सारी चीज पता होती है, लेकिन रियलाइजेशन जो हमारा होता है ना, वो उनको मिलता है, जिससे कि वो भक्ति और दृढ़ बनती है। तो भक्ति की शुरुआत क्या कहते हैं, कहाँ से होती है? तो भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से, और उससे भी पहले साधु संग से। अगर हम कह रहे हैं कि हमें किसी साधु का संग करना चाहिए, एसोसिएशन सबसे पहले हम बोलते हैं प्रोसेस के अंदर कि ABCD। ए मीन्स क्या? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का एसेंस क्या है? अगर हम किसी से एसोसिएट करते हैं, किसी भी व्यक्ति से, तो गोल क्या है एसोसिएशन करने का? जैसे कोई स्टूडेंट है, यस प्रदीप प्रभु, उससे जो ऑथोराइज नॉलेज है वो श्रवणम करने का मिलता रहे, ऑथोराइज।
यस, कुछ ऑथोराइज चीज है जो हमें सीखने को मिल रहा है। सो जैसे कोई कॉलेज में जाता है तो ऑथोराइज कॉलेज में जाता है, क्यों? क्योंकि ऑथोराइज कोर्स में वो एनरोल करता है और वो सीखना चाहता है, इसलिए वो कॉलेज जाता है। तो इसी तरह से कोई भी प्रकार का एसोसिएशन है, उसका एसेंस क्या है कि हमें कुछ सीखना है। अभी किसी भी प्रकार की टीचिंग के अंदर अगर आप सीख रहे हो तो उसके अंदर फर्स्ट जो वे है वो क्या है? अगर आप कॉलेज जा रहे हो, जैसे सोनू प्रभु भी कॉलेज में एडमिशन लिए, प्रांजल प्रभु ने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो नॉलेज ट्रांसफर का सबसे मुख्य सोर्स क्या है? श्रवण और कीर्तन, मतलब बोलना और सुनना। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें सुनना पड़ेगा। जितना हम अटेंटिव सुनेंगे, जितना हम अच्छे से सुनेंगे, उतना अच्छे से समझ पाएंगे। सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत के अंदर, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा एक श्लोक है जो मुझे आपको दिखाना है। बहुत ही चैतन्य चरितामृत का इम्पोर्टेंट श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण के विषय में, साधु संघ के विषय में। कृष्ण भक्ति आया क्या? अभी लोडिंग हो रहा है प्रभु भी प्रभु, आया नहीं है। आ गया प्रभु। आ गया? ओके, तो हम श्लोक पढ़ के तुरंत ही खत्म करेंगे, न तो कृष्ण भक्ति जन्म है साधु का। तो कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ पे होता है? साधु संघ में होता है, एसोसिएशन। कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का मूल कारण महान भक्तों की संगति है। कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम के जागृत हो जाने पर भक्तों की संगति आवश्यक है। तो संगति क्यों आवश्यक है? प्रेम जागृत हो जाने पर भी, क्योंकि अगर हम भक्तों का संग छोड़ देंगे तो हमारा हियरिंग बंद हो जाएगा, और हियरिंग बंद हो जाएगा तो हम फिर से माया का हियरिंग करेंगे। इसलिए अगर हम कृष्ण भक्ति जागृत हो जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जागृत हो जाने का मतलब क्या है कि एकदम भक्ति में वो एकदम एडवांस हो गया है व्यक्ति, फिर भी एसोसिएशन जरूरी है। अब इसमें बटन भैया तुम्हारा निकलेगा, ट्रांसफर मैं धुलूंगा, खाली आप इसको रख दो ना। शेयर करो ना, એટલે शेयरिंग में इसको ऊपर पड़ जाता है। तो एडवांस स्टेज में भी व्यक्ति को एसोसिएशन जरूरी है। इवन ऐसा देखा गया है, प्रभुपाद के जो शिष्य है, जो हमारे आचार्यगण हैं, वो भी कई बार बताते हैं कि हम भी हमेशा भक्तों के एसोसिएशन में रहना चाहते हैं, और उनके जो सर्वेंट लोग हैं वो भी बताते हैं महाराज कभी कहीं अकेला जाना प्रेफर नहीं करते, सिर्फ अपने रूम में ही अकेला रहना।